आज की कोरल क्लासेस में हम रेक्टेंगल के द्वारा डिज़ाइन को बनाना देखेंगे। इससे पिछली कुछ क्लासेस में भी हम रेक्टेंगल के द्वारा कई डिज़ाइनिंग बना चुके हैं, लेकिन आज फिर हम एक रेक्टेंगल के द्वारा डिज़ाइनिंग बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का लेआउट बता देती हूँ कि हम क्या डिज़ाइनिंग बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इमेजेस हमारे सामने ओपन है, इसी को हम आज कोरल के अंतर्गत बनाना सीखेंगे कि इस प्रकार का अगर कोई भी डिज़ाइनिंग हमें कोरल में बनाना है तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन हम पिछले क्लासेस में टूल बॉक्स में पढ़ चुके हैं, उन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इसको आज हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज को सेट करना है। अब पेज आप एनी ले सकते हैं, इसे पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं, लैंडस्केप में भी। फिलहाल हमने इसको लैंडस्केप में लिया हुआ है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल को इस प्रकार से नॉर्मली आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। हाइट विथ आप अपने अनुसार जितनी चाहें उतनी इसकी रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको मिनिमम इतनी साइज में यहाँ पर जो है ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब मुझे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है। जैसा कि आप इस डिजाइनिंग में देख रहे हैं, इसका जो राइट वाला टॉप का जो पॉइंट है वो टॉप में है, और इधर लेफ्ट का जो टॉप वाला पॉइंट आ रहा है वो थोड़ा सा डाउन में आ रहा है। तो इस तरह अगर किसी भी शेप में हमें कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए हम शेप टूल का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ टूल बॉक्स में शेप टूल पर क्लिक करना है, और शेप टूल पर क्लिक करने से पहले आप इसे कन्वर्ट टू कर्व जरूर कर लें, क्योंकि शेप टूल का अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो इसके चारों कॉर्नर राउंड अप हो जाएंगे। अभी हमें कॉर्नर राउंड अप नहीं करना है, इसकी पोजीशन में चेंजेस करना है, मतलब इसकी जो रियलिटी जो शेप की है उसमें थोड़ा चेंज करना है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें, इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करें, और फिर आपको लेफ्ट का जो टॉप वाला पॉइंट आ रहा है, आप इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को डाउन तरफ अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें वो चेंजेस आ जाएगा जैसा आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो हमें इतना जो लेफ्ट का टॉप पॉइंट है उसको इतना डाउन में सेट करना है, और इसको इधर इस प्रकार से सेट करना है। ठीक है, अब हमें इसके जो है सभी कॉर्नर राउंड अप करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम चाहें तो इसे पिक टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं, और चारों कॉर्नरों को अगर हमें राउंड अप करना है तो इसके लिए हमें कोरल ड्रा के मेन्यू बार यानी विंडो मेन्यू में जाना होगा, और इसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा डॉकर्स, और डॉकर्स में हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फ्लैट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जो है फ्लैट विंडो ओपन होगी, जिसमें ये पूछ रहा है रेडियस कि कितनी रेडियस आपको सेट करनी है। तो फिलहाल जितना भी आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं। 25 तो मिनिमम इसका ज़्यादा रेशो होगा, क्योंकि देखो टेम्परली यहाँ पे लेआउट सेट होकर के बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। हम इसको कम रखेंगे, मिनिमम मान लीजिए हमने इसको 10 कर दिया है। 10 करके हम फिर अप्लाई करते हैं कि 10 में कितना आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। कंट्रोल जेड करेंगे, इसको मिनिमम 6 या 7 के अप्रोक्स में आप इसको सेट कर लें। मैंने जैसा कि 7 लिया हुआ है और अब अप्लाई किया, तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये जो है हमारे द्वारा सेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन हमें सेट करना है उसके लिए अब हम इसको सेलेक्ट करें, और जो भी कलर देना है आप प्रॉपर्टी बार में जाकर के एनी कोई भी कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल जिस लेआउट में अभी हमने इस पर सेट कर रखा है कलर कॉम्बिनेशन, वही हम ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, और आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर इसका दें। लाइट वेट करना है तो लाइट वेट कलर भी आप इसका सेट कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये सेट कर दिया है। अब आप इसके आउटलाइन हटाने के लिए आउटलाइन पेन में चले जाइएगा और इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस डिजाइनिंग के बैक में एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है जो सेम इसी लेआउट में यहाँ पर सेट है। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का जो है कंट्रोल डी से यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और इसका अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जो कलर देना है वो प्रॉपर्टी बार में जाकर आप कलर दे दीजिए। ठीक है, जैसे हमें ये कलर सेट करना है। इसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट को इस पर सेट करना है। तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे ये कुछ इस प्रकार से शो होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका डायरेक्शन ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन से शो करना है। तो अगर आप हमारी इस डिजाइनिंग में देखें तो ये बॉटम तरफ से इवन लेफ्ट तरफ से शो हो रहा है, बाकी टॉप से और राइट तरफ से हाइड है। तो सेम इसी तरह से हम भी इसको सेट करेंगे। यहाँ पर जो लेफ्ट तरफ का पार्टीशन है उसको यहाँ शो करेंगे, इवन जो बॉटम का एरिया आ रहा है उससे इसको शो करेंगे। बाकी के दो एंगल से हम इसको जो है हाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉप में भी इसी डायरेक्शन में शेप बने हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये जो शेप अभी हमने तैयार किया है ये जस्ट उसी का ही अपोजिट है। तो हमें इसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, और इसी को कंट्रोल डी से फिर से इसका डुप्लीकेट बना ले। और डुप्लीकेट बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, तो हम इसका भी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बार में जाना है,
और यहाँ से प्रॉपर्टी बार में आपको कर देना है इसको मिरर, और मिरर भी हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटली मिरर करेंगे। तो यहाँ से आप हॉरिजेंटली पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे इसका लेआउट यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसकी साइज हमें इसकी अपेक्षा कम रखनी है, तो वो आप यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन इसका सेट कर लीजिए और इसको यहाँ टॉप में सेट कर दीजिए। ठीक है, जैसा भी आप इसको रखना चाह रहे हैं, जितना भी आपको इसको सेट करना है उस लेआउट में आप इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, अब इसका भी हमें कलर क्या देना है, तो जैसे इसका भी हमें येलो कलर देना है, तो प्रॉपर्टी बार में जाकर वही हम सेट करेंगे। इवन इसका फिर से हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार करेंगे। इवन इसका जो कलर हमें देना है वो कलर हम सेट करें यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएं। फिर हम इसका प्रॉपर्टी बार में जाकर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर लेंगे। अब इसको अगर आप देखें तो सेम इसको भी हमें इसी डायरेक्शन में रखना है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट करना है, यानी इसको हमें टॉप तरफ से शो करना है और लेफ्ट तरफ से शो करना है, बाकी राइट और बॉटम से इसको हाइड करना है। तो आप इसको इसी प्रकार से थोड़ा सेट करें। यहाँ पर आप इसको टॉप तरफ से और लेफ्ट तरफ से शो कर दीजिए। बाकी का आप देखें कि बॉटम और राइट तरफ से ये खुद ब खुद हाइड हो चुका है, तो आप इस प्रकार इसे सेट कर सकते हैं। साइज अगर और थोड़ा सा आपको बॉटम तरफ से कम करना है तो कम कर दें, लेकिन बस येलो कलर का शेप नहीं दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार से आपको सेट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये व्हाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमें थोड़ा सा शेडो डालना है, तो इससे पिछली क्लासेस में हमने ड्रॉप शेडो का जो ऑप्शन है हमारा उसका भी यूज देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैक में अगर शेडो डालना है तो उसके लिए हम ड्रॉप शेडो का यूज करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट कलर का आपका ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है और ड्रॉप शेडो के लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड टूल, और ब्लेंड टूल में आपको यहाँ पर मिलता है ड्रॉप शेडो। इस पर आपको क्लिक करना है और जिस ऑब्जेक्ट पर आपको शेडो डालना है इस पर टॉप तरफ से कर्सर को प्रेस करते हुए आपको माउस को बॉटम तरफ अप्लाई कर देना है, और इस प्रकार से आप इस पर शेडो जो है अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी आप देख रहे हैं कि मुझे शेडो चाहिए था बस हल्का सा यहाँ पर बॉटम में, लेकिन ये चारों तरफ यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बार के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही है, इसमें यहाँ पर ये प्रीसेट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें और आपको जो इसका शेडो है वो कहाँ चाहिए, तो जैसा हमें है राइट जो है बॉटम में चाहिए, तो यहाँ पर बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट दे रखा है। फिलहाल मान लीजिए मैंने इसको बॉटम लेफ्ट तरफ सेट कर दिया है, तो यहाँ मैंने इसको सेट किया तो ये थोड़ा डायरेक्शन इधर ज़्यादा आ गया है। आप इस पर क्लिक प्रेस करते हुए और बिल्कुल इस प्रकार से जैसा आप इसको सेट करना चाह रहे हैं वैसा यहाँ पर सेट कर दें, और हमें बॉटम में चाहिए तो बॉटम में हम इसको क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा बैक में कर देंगे, तो ये इस प्रकार का शेडो इस पर यहाँ पर आएगा और हल्का सा यहाँ आ रहा है। अगर आप चाहो कि इसको लेफ्ट में नहीं दिखाना है तो थोड़ा सा और इस प्रकार से इसको टेढ़ा सेट कर देना, तो ये इधर से प्रॉपर तरीके से हाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से तो जितना शेडो देना है उतना आप यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ अगर आप डिजाइनिंग में देखें तो जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है वो ब्लू के जस्ट बैक में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है और उसके बाद व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, तो हमें भी इसी प्रकार से इसको सेट करना है। तो इसके लिए आप ये जो येलो ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करें और इसको बैक में ले जाने के लिए आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन की का यूज करना, तो ये यहाँ बैक में चला जाएगा, ब्लू जो है मिड में आ जाएगा और जो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर फ्रंट में आ चुका है। तो इस प्रकार आप इसे सेट कर दें। इसी प्रकार आप डाउन तरफ देख रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो बिना देरी के हम टॉप वाले ऑब्जेक्ट को भी बाहर से जो है क्लिक को प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से आप इसका भी डुप्लीकेट बना दीजिए। इवन इसको बॉटम में हमें रखना है, लेकिन बॉटम में भी डायरेक्शन चेंज करना है, तो आप प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिए मिरर। तो एक बार तो इसको मिरर कर दीजिए वर्टिकली और एक बार मिरर इसको कर दीजिए आप हॉरिजेंटली, तो आप देखेंगे इस प्रकार के लेआउट में ये कुछ आ जाएगा, है ना। इसको हम मिरर करते हुए इस प्रकार से सेट करेंगे और यहाँ आप इसे सेट कर दीजिए। ठीक है, अब इसे हमें किस तरह से शो करना है, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी हमें सेट करना है, थोड़ा सा जो है शेडो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट है इसको हमें फिर से अपोजिट साइड में थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर हम देखें तो इसमें शेडो जो है इधर टॉप तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ड्रॉप शेडो पर क्लिक करते हुए प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसका शेडो अब आप जो है टॉप के लेफ्ट में कर दीजिए, तो ये टॉप लेफ्ट में शेडो आएगा। इसको उठा करके आप अपने अनुसार जहां पर भी रखना चाहें वहां इस शेडो का प्रॉपर यूज कर दीजिए। ज्यादा शेडेड आ रहा है तो आप इसको चाहें तो थोड़ा कम कर दीजिए, हल्का सा हम इसको बस टॉप तरफ से जो है शो करेंगे, बहुत लाइट वेट मोड में। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना है। इधर आप लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो ये थोड़ा सा बॉटम तरफ से इवन लेफ्ट तरफ से दिखाई दे रहा है और राइट तरफ से हाइड है, तो आपको भी सेम इसको इसी तरह सेट करना है।
यहाँ से हम इसको राइट तरफ से तो हाइड करेंगे और लेफ्ट तरफ से इवन बॉटम तरफ से हम इसको जो है शो कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक को इस तरह से होल्ड करते हुए इसकी साइज को सेट करना है। तो साइज जो है लेफ्ट तरफ से इवन बॉटम दोनों से ही हमें प्रॉपर इसको सेट करना है इस प्रकार से। इधर से आप चाहें तो इसकी साइज को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, ये नहीं रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टॉप तरफ अप्लाई कर दें, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट में दिखाई देगा। इधर से हम थोड़ा सा और इसको सेट करेंगे, यहाँ स्पेसिंग कम आ रही है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को भी जो है बॉटम में करना है, तो आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ फिर से आप की प्रेस कर दीजिए, पेज डाउन की को आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा डाउन में आ गया, लेकिन कलर अब हमें चेंज करना है। तो आप येलो वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस पर जो है ब्लू कलर अप्लाई कर दें और जो टॉप कलर आ रहा है व्हाइट वाला, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से दे सकते हैं येलो कलर। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो में येलो जो है कंबाइंड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला रेक्टेंगल था, इसका जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करें और इस पर ड्रॉप शेडो का आप यूज कर दें। तो इस पर क्लिक को दबाते हुए इस तरह से ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दें और प्रॉपर्टी बार में जाकर के ये शेडो आप कर देना बॉटम। और बॉटम में सेम आप इसको भी इसी प्रकार से ले लीजिए, जो है लेफ्ट में इसको आप दे दीजिए यहाँ पर और लेफ्ट दे करके फिर इसका आप डायरेक्शन सेट कर दीजिए जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सेट कर देंगे। शेडेड ज़्यादा आ रहा है, आप अपने अनुसार इसको कम कर दीजिए। तो अब ये जो कलर है थोड़ा सा कॉम्बिनेट होता हुआ दिखाई यहाँ पर नहीं देगा। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सेट कर सकते हैं। इवन ये अगर हमें थोड़ा चेंज भी करना है, जैसे इधर यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, इसी तरह से अगर हमें इसको भी सेट करना है तो बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सेलेक्ट करें। इवन थोड़ा रोटेट करना है तो आप इसको कर्व पोजीशन ला करके क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार के डायरेक्शन में इसको रोटेट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे इस पर कंटेंट लिखना है, तो इसके लिए आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करिए। हिंदी में कंटेंट लिखना है तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से हिंदी का फॉन्ट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे। अब हिंदी में आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ पर लिखें। जैसे हमें लिखना है यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रवेश और यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद आप इसको पिक टूल से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसे सेट करें और थोड़ा सा पिक टूल के द्वारा साइज में आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें पर्टिकुलरली बैकग्राउंड में जो है लाइट वेट कलर है, तो यहाँ पर हम कोई भी डार्केबल कलर का यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर इस कलर को हमें डार्केबल करना है तो इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करते हुए डार्केबल कलर आप थोड़ा सा इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आप देख रहे हैं अगला कंटेंट हमारा इसी प्रकार से रखा गया है हिंदी में ही, तो हम इसी को यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करके कंटेंट को फिर डाउन में लेकर के आएंगे, डबल क्लिक करके अगला कंटेंट हम यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, ये अगर शाह इस प्रकार का बनता है तो आप कंट्रोल जेड कर देना तो वो कम्प्लीटली शाह यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ हम अब जो है अपना अगला कंटेंट मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ जिस पोजीशन में भी सेट करना है वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसके अलग अलग कलर करना है, शुभम का मुझे जो है रेड कलर करना है, तो डबल क्लिक करके हम शुभम को सिलेक्ट करेंगे, इसका जो कलर देना है वो हम सेट करेंगे, है ना। और ये एकेडमी का डिफरेंट कलर देना है तो डबल क्लिक करके एकेडमी को अलग तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर ऊपर कलर प्लेट में जाकर के यहाँ पे इसका अलग कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट दो कलरों में यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन अभी डार्केबल बैकग्राउंड के कारण ये क्लियर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं F12 की को प्रेस करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको दे रखी है विथ, तो आप इस विथ में जाकर के जितनी भी आउटलाइन इस टेक्स्ट पर डालना चाह रहे हैं वो विथ यहाँ ले लीजिए। तो जैसे हमने डाल दिया इस पे 0.75 का। ठीक है, अब आउटलाइन का कलर आप जो है क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आउटलाइन का कलर दे देंगे, तो हमने दे दिया है जैसे व्हाइट कलर। ठीक है, अब यहाँ मैंने पिछली क्लासेस में इसकी सेटिंग समझाई थी, तो यहाँ से हम कॉर्नर में मिड कॉर्नर को लेंगे, लाइन कैप्स में मिड लाइन कैप्स को लेंगे और बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज पे चेक लगाएंगे और ओके को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे अब हमारा कंटेंट प्रॉपर पढ़ने में आ रहा है। आउटलाइन अगर और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो F12 फिर से प्रेस करके इसकी विथ में आप इंक्रीमेंट कर देना, जैसे हमने दे दिया 1.0 और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको 1.5 के समथिंग या 2.0 के अप्रॉक्स में हम इसको ले लें, तो आप देखेंगे अब टेक्स्ट हमारा ठीक तरह से आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके आउटलाइन को कम या ज़्यादा अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला कंटेंट हमें लिखना है, लेकिन अगला जो है हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, तो फिलहाल हम इसी कंटेंट को जो है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ डाउन में सेट करेंगे।
डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश का भी कोई जो है बोल्ड फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लें, और अब जो कंटेंट आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो कंटेंट यहाँ पर आप जो है पुट कर दीजिए। पिक टूल से आप इसको सेलेक्ट करिए और इसकी साइज़ हम यहाँ पर पिक टूल के द्वारा शॉर्ट कर देंगे। आपका जितना बड़ा शेप है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी साइज़ को रखें। हाइट विथ दोनों को मेंशन करें, केवल टेक्स्ट की हाइट ना बढ़ाएं, ठीक है, हाइट और विथ दोनों को बढ़ाना है हमें। इसके बाद हम यहाँ पर इसका जो है आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं और फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट में जाकर के कोई भी आप लाइट वेट कलर दे दें। और इसका जो है आउटलाइन का कलर देना है तो फिर से आप कीबोर्ड से F12 फंक्शन की को प्रेस करें। यहाँ पर जो कलर दे रहा है आउटलाइन का कलर आप सेट कर दें। फिलहाल हमने दे दिया जैसे ब्लैक। ये सेटिंग तो हमारी पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। अब आप ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका कंटेंट कुछ इस तरह के फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला कंटेंट हमें लिखना है तो फिर से हम इसी को कंट्रोल डी कर देंगे। यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। जैसा कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो डबल क्लिक करके मैंने कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम अगला कंटेंट जो है मेंशन कर देंगे। इवन हमें जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है वो हम पुट करेंगे। पिक टूल से आप इसकी साइज़ को सेट कर लें जितना साइज़ आपको रखना है। तो फिलहाल मान लो मैंने इतना साइज़ रख दिया और पिक टूल के द्वारा इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दिया है। आउटलाइन नहीं रखना है तो आउटलाइन हटाने के लिए आप आउटलाइन पेन में जाकर के, यहाँ टूल बॉक्स में आउटलाइन पेन मिलेगा, इसमें जाकर के यहाँ से आप कर दीजिए नो आउटलाइन। अब जो है इसका व्हाइट कलर था तो टेक्स्ट का कलर भी समझ नहीं आ रहा है। अब आप इसका जो भी कलर रखना चाहें वो यहाँ सेट कर दें। इसका भी डार्केबल कलर करना है तो क्लिक को होल्ड करते हुए इस कलर बॉक्स से डार्केबल कलर आप जो लेना चाहें वो यहाँ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन इसमें रखा गया है, तो आप यहाँ पर ये डिज़ाइन भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाएं, सर्कल को आप ले लें और यहाँ पर आप सर्कल को कुछ इस साइज में, साइज आपके ऊपर डिपेंडेड है कितनी छोटी बड़ी साइज रखना है वो आप यहाँ पर लें। इसको कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप इसको यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग के साथ डाउन में सेट कर दें। फिर आप बस कंट्रोल डी कर देना तो एक बार इसको पैरामिड पता चल जाएगा तो ये फिर उस पैरामिड में आपको कंटेंट खुद ब खुद दे देगा। कंट्रोल डी करते हुए इसको यहाँ पर आप सेट कर दें, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें और एक बार फिर इस पूरे का ही कंट्रोल डी कर दें और कंट्रोल डी करके इसको यहाँ बिल्कुल बराबर लेवल में साइज में आप सेट कर दीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से। बाहर से क्लिक दबाते हुए आप सेलेक्ट करें। साइज बाद में अगर लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आप फिर थोड़ा सा छोटी साइज में आप इसको सेट कर दें। मिनिमम यहाँ तक आप इसको रखें, ये येलो के कॉम्बिनेशन से यहाँ तक, ठीक है। इस पे कलर करना है तो अब आप सभी को बाहर से क्लिक दबाते हुए हमने सेलेक्ट किया है तो ऑल ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है। अब आप प्रॉपर्टी बार में जाकर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दें और इसकी भी आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन पेन में जाकर इसको कर सकते हैं नो आउटलाइन। अगर आप चाहें तो बार बार नो आउटलाइन को क्लिक ना करें तो पहले पूरी डिजाइन बना लें, बाद में पूरी डिजाइन को बाहर से क्लिक को प्रेस करते हुए ऑल डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लें और फिर एक साथ आप इसको जो है नो आउटलाइन कर सकते हैं आउटलाइन पेन में जाकर के, या बीच बीच में भी हटाना चाहें तो वो भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप रखा गया है तो आप टूल बॉक्स में जाकर के एक रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करिएगा। इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर कर देना कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ शेप टूल पर जाकर के जो भी एक पॉइंट हटाना है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा। इस पॉइंट को मुझे मिड में रखना है तो मैंने क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस प्रकार से बिल्कुल मिड में सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर पिक टूल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एनी जो कलर हम देना चाह रहे हैं वो इसका देंगे और आउटलाइन में जाके इसको भी कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। स्पेसिंग देना है तो थोड़ा सा आप क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डिजाइनिंग में कुछ इस प्रकार की जो है ट्रायंगल की डिजाइनिंग यहाँ रखी गई है। तो आप इसी डिजाइन को, ये जो अभी हमने ट्रायंगल का डिजाइन बनाया है, इसी को आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लें सेलेक्ट करते हुए और फिर यहाँ जहाँ पर आपको रखना है वहाँ आप इसे रखें। डायरेक्शन चेंज करना है तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर मिरर कर दें, मिरर में वर्टिकल कर दीजिए तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आप शेप टूल के द्वारा इसकी जो भी साइज लेना चाहें वो आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। जैसे हमें इसको यहाँ से इस प्रकार से रखना है तो शेप टूल के द्वारा आप इसकी साइज को प्रॉपर सेट कर दें, ठीक है। कहाँ तक रखना है वो आप रखें। जैसे इसमें गैपिंग रखी गई है तो हम यहाँ से इसकी गैपिंग इतनी सेट कर देंगे। फिर इसको करेंगे कंट्रोल डी करके आप इसे यहाँ पर सेट कर दीजिए। डायरेक्शन चेंज करना है तो कर्व पोजीशन लेकर के आए, मतलब एक बार और क्लिक कर दें तो राउंड अप पोजीशन आएगी। कोई भी एक कॉर्नर पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको आप राउंड अप कर दीजिए और जहां रखना है वहां आप इसे रख सकते हैं। साइज फिर से बढ़ाना है तो शेप टूल को क्लिक कर दीजिएगा और शेप टूल से आप इसकी साइज यहाँ पर आसानी से जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर आप पिक टूल से इसको कर दीजिएगा कंट्रोल डी करके फिर मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है बिल्कुल बराबर लेवल में, और फिर से एक बार और क्लिक किया, राउंड अप पोजीशन ला करके इसको फिर से मैंने राउंड अप कर दिया है, और फिर इसको मैंने इतने डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तीनों की बराबर साइज रखनी है तो बराबर रख सकते हैं, कम करना है तो कम, विथ वगैरह चाहे तो अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है आपको कितना रखना है, उस अनुसार आप इसमें गैपिंग बराबर रख सकते हैं। फिलहाल हम इसको इधर से थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर ज़्यादा गैपिंग आ जाएगा, इसको भी जो है हम यहाँ से हल्का सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम तीनों ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ थर्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर हम कलर प्रॉपर्टी में जाकर कलर करेंगे, तो तीनों ही ऑब्जेक्ट का एक साथ हमारा कलर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसे सेलेक्ट करें, जिससे पूरा ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ अपने आधार पे इसको सेट कर सकते हैं, और साइज में भी अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप टूल बॉक्स के कुछ ऑप्शंस हैं, जो कुछ शेप्स हैं जो दिए गए हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनके कॉम्बिनेशन से आप आसानी से बहुत अच्छी डिजाइनिंग कोरल के अंतर्गत बना सकते हैं।